नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग में अब अंग्रेजी पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग में कोई भी काम अब अंग्रेजी में नहीं होगा, हर काम हिंदी भाषा में किया जाएगा। यह फैसला हरियाणा के ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि जब से शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं, यह फैसला लिया गया, तभी से पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष भी अब सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षा मंत्री ने जो आदेश दिए हैं उसके बाद सख्ती भी बरती गई है। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का हवाला देते हुए यह बात कही गई है कि अब शिक्षा विभाग का सब काम हिंदी भाषा में किया जाएगा। अगर शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा विभाग को कोई फाइल भेजनी है तो वो फाइल हिंदी में होनी चाहिए। कोई पत्र भेजना है, कोई पत्र जारी करना है तो वो भी हिंदी में होना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से शिक्षा मंत्री को कोई भी पत्र या फिर फाइल अंग्रेजी में भेज दी गई तो उनकी भी खैर नहीं है, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो साथ ही आपको बता दें कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात तक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें शिक्षा मंत्री का हवाला देते हुए कही गई है। अब आपने एक बयान जो शिक्षा मंत्री का था वो भी जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, मैं समझ सकता हूं लेकिन अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता हूं। तो वही उन्होंने ये बात भी कही कि हरियाणा प्रदेश की भी 90% आबादी अंग्रेजी से कहीं दूर है। 90% आबादी को अंग्रेजी इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है कि वो हर चीज को अंग्रेजी में समझ सके। इसी के लिए हमने यह फैसला लिया है कि अब शिक्षा विभाग में हर काम, जो भी फाइल आनी होगी, जो भी पत्र जारी करना होगा, वो हिंदी भाषा में होगा। अब हिंदी को अहमियत दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंदी भाषी लोग रहते हैं, हरियाणा में हिंदी बाहुल्य तौर पर बोली जाती है, तो ऐसे में हिंदी में ही काम होना चाहिए ताकि यहां के स्थानीय लोगों को, आम लोगों को समझ आए कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ काम हुआ है, शिक्षा विभाग क्या कुछ सुधार कर रहा है, शिक्षा विभाग में क्या कुछ काम होने वाले हैं। आम लोगों को यह सब पता होना चाहिए, इसीलिए हिंदी को वरीयता दी गई है, हिंदी को अहमियत देने की बात कही गई है, ताकि आम लोगों को भी शिक्षा विभाग का हर काम समझ आए कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी क्या कुछ हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं और सरकार किस तरीके से शिक्षा महकमे को बदलने का काम कर रही है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री की तरफ से अब शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से अंग्रेजी पर बैन लगा दिया और हिंदी में ही हर काम करने की हिदायत दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी फाइल या फिर पत्र आगे से अंग्रेजी में नहीं आना चाहिए। अगर अंग्रेजी में कोई फाइल या फिर पत्र मेरे पास पहुंचा तो उस अधिकारी या फिर कर्मचारी की खैर नहीं है, उसको इसकी सजा भुगतनी होगी, उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। यह आदेश तक, यह चेतावनी तक दे दी गई है। अब आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश जिसने शिक्षा विभाग में आधिकारिक रूप से हिंदी को इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए गए हैं, वो पहला प्रदेश नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर स्थानीय बोली को, स्थानीय भाषा को आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब का ही उदाहरण ले लिया जाए, पंजाब के अंदर पंजाब सरकार जो है हर काम आधिकारिक रूप से पंजाबी में ही करती है, यानी कि पंजाब के अंदर आधिकारिक भाषा जो है वो पंजाबी है। इसके अलावा गुजरात में गुजराती में हर काम सरकार के द्वारा किया जाता है, महाराष्ट्र में मराठी में हर काम होता है, बंगाल में हर काम बंगाली भाषा में होता है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में अगर शिक्षा विभाग में हर काम हिंदी में होगा, क्योंकि हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सरकार का यह कदम एक तरीके से देखा जाए तो सराहनीय भी है, वहीं दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अब हरियाणा प्रदेश के लोग और विपक्ष सरकार को इस मामले में घेरने पर तुला हुआ है, घेरने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने और शिक्षा मंत्री की तरफ से अब सिर्फ शिक्षा विभाग में ही अंग्रेजी पर बैन लगाया गया है और हिंदी में हर काम करने की
गाइडलाइन जारी की है। लेकिन हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग ही नहीं, सरकार को अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी ही घोषित कर देनी चाहिए, हिंदी को आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए, ताकि शिक्षा विभाग के अलावा हर महकमे के अंदर हिंदी में ही काम किया जाए। विशेष तौर पर वो जगह जहां पर एक किसान अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेता है, यानी कि बैंक का काम भी हिंदी में होना चाहिए, ताकि एक आम किसान जिसको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन वो हिंदी समझ लेता है, पढ़ लेता है, बोल लेता है, तो उसको ये समझ आना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस बैंक में वो अपनी जमीन गिरवी रख रहा है वो क्या नियम व शर्तें उस पर लागू कर रहा है। क्योंकि अक्सर बैंक में हर नियम व शर्तें जहां पर किसान आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर देता है, साइन कर देता है, उसको यह तक मालूम नहीं होता कि बैंक उससे रिटर्न में क्या लेने वाला है, बैंक उसकी जमीन पर क्या कुछ नियम व शर्तें अपनी तरफ से लोन देने की एवज में लगा रहा है। वहां पर हर काम हिंदी में होना चाहिए, ताकि हर किसान को पता हो कि उसके ऊपर क्या नियम व शर्तें बैंक की तरफ से थोपी जा रही हैं। एक आम नागरिक जो किसी भी तरीके से किसी केस में फंस जाता है, वो अपनी पैरवी किसी वकील से करवाता है, तो वकालत की जो भी कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो पूरी कार्रवाई हिंदी में होनी चाहिए। क्योंकि वकील और जज आपस में अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, किसी भी केस में सुनवाई होती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुवक्किल है, जिसने अपना वकील करके केस लड़ने के लिए आगे किया, उसको यह समझ तक नहीं आता कि आखिर वकील और जज के बीच क्या जो है सुनवाई चल रही है, क्या वार्तालाप हो रहा है। वहां पर पूरी कार्रवाई हिंदी में होनी चाहिए, और इसी तरीके से हर महकमे में कार्रवाई हिंदी में होनी चाहिए। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता शायद ही इस फैसले का विरोध करेगी कि अगर हर महकमे में हिंदी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए और हर काम जो है आधिकारिक रूप से हिंदी में ही किया जाए, तो शायद ही हरियाणा प्रदेश में कोई व्यक्ति इसका विरोध करेगा। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार क्या वास्तव में ही पूरे हरियाणा प्रदेश में आधिकारिक रूप से हिंदी को लागू करेगी, या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से ही उन्होंने जो अपनी असमर्थता जता दी, उन्होंने जो अपनी असमर्थता दिखा दी अंग्रेजी के रूप में, अंग्रेजी के लिए, तो उसके बाद सिर्फ शिक्षा विभाग में ही हिंदी में काम होगा, शिक्षा विभाग में ही अंग्रेजी पर बैन रहेगा। यह एक बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता शिक्षा मंत्री के इस फैसले को लेकर और सरकार के द्वारा क्या हरियाणा प्रदेश में आधिकारिक भाषा पूर्ण रूप से हिंदी लागू कर देनी चाहिए, इसको लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।